सबको जय मसीह की। और आज की सुबह परमेश्वर की आत्मा ने मेरे हृदय में डाला कि मैं एक ख़ास विषय में आप सभी से बातचीत करूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कई लोगों को शिकायत है प्रभु यीशु मसीह से कि हम बहुत साल पहले आए प्रभु में, लेकिन हमारी हालात और दशा अभी तक नहीं बदली। हमारी दिन दुनिया अभी तक नहीं बदली है। कोई बदलाव हम में नज़र नहीं आता, कोई आशीष हम नहीं देख पा रहे हैं। इस तरह की तमाम बातचीत सुनने में आता है और लोग पूछते हैं कि ऐसा कैसे। हमें 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, मगर कोई भी ऐसी आशीष की बात हमने नहीं देखा। तो आज इस विषय में मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ। जितने भी सुनने वाले हैं अपने आप को रेडी कर लीजिए, क्योंकि आप एक गहराई की बातों को समझने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, जो कि शैतान नहीं चाहता कि मनुष्य समझ ले। जी हाँ, अपने आप को तैयार कीजिए, अपने बाइबल को लेकर आप बैठ जाइए और इस वीडियो को बार बार रिपीट करके सुनिए, क्योंकि आज आपको इस बात का उत्तर मिल जाएगा कि इतने साल हम प्रभु में आए हुए हो गए, लेकिन हमने कोई भी तरक्की, उन्नति क्यों नहीं देखा। चलिए पढ़ते हैं हम रोमियो का 12 उसका 1 और 2। लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ये वचन कई बार सुना होगा आप लोगों ने, हजारों बार ये प्रचार किया गया है, लाखों बार कहा गया है। पूरी दुनिया में यहाँ वहाँ जहाँ भी प्रचार होता है, इस वचन का चर्चा आज नहीं तो कल होता ही होता है। इसमें खास बात क्या है? जब परमेश्वर की आत्मा ने मुझे ये प्रकाशन दिया, तो यकीन रखिए ये प्रकाशन कोई साधारण नहीं है। यानी कि जो वचन अभी पढ़ा गया ये साधारण नहीं है। ये वचन शरीर के बारे में बातचीत कर रहा है। कहता है, परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। याद रखिए, आपको तरक्की, उन्नति, आशीष, चंगाई, छुटकारा कहाँ चाहिए? घर के अंदर, आपके प्रॉपर्टी के अंदर, आपके गांव के अंदर, आपके ज़िले के अंदर या दूसरे देश के अंदर। तो ऐसा नहीं होता है। आपको आशीष आपके बदन पर चाहिए, शरीर पर चाहिए। जब शरीर और बदन आशीष पाने के लायक होता ही नहीं है, तो फिर आशीष मिलेगा कहाँ से? 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल हो जाने के बावजूद भी उस आशीष को आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो आशीष हमारे बदन पर आता है और हमने अपने बदन को कलंकित करके रखा हुआ है। एक पवित्र शरीर ही उन आशीषों को प्राप्त कर सकता है जो यीशु मसीह देते हैं। चर्च जा रहे हैं, सिगरेट, बीड़ी, पान खा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, अपने शरीर में टैटू बनवा रहे हैं, शरीर को छूने का अवसर दे रहे हैं, तरह तरह के लोगों में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो फिर यकीन जानिए कि आपको आशीष नहीं मिलेगा, चाहे आपके पूर्वज पादरी और बिशप भी क्यों न रहे हो। शरीर का अनादर प्रभु यीशु मसीह बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक पवित्र पिता परमेश्वर है। हालेलुया।
और वो जल्द आने वाला है। जिन्होंने अपने शरीर को कलंकित और दूषित करके रखा वो यहीं रह जाएंगे। जिन्होंने डर भय बनाए रखा है और अपने आप को, अपने शरीर को बचा के रखा, अपने देह को संभाल के रखा है, उन्हें प्रभु यीशु मसीह अपने साथ ले जाएंगे। जी हाँ, जब यीशु मसीह चंगाई देता है तो कहता है चंगाई देने के बाद कि जा आगे से पाप मत करना। पाप कहाँ होता है? हमारे बदन पर, शरीर पर। जब शरीर दूषित है, कलंकित है और तरह तरह के व्यसनों से भरा हुआ शरीर है, तो यकीन मानिए आप आशीष नहीं पाएंगे। ये सच्चाई है। भविष्यवाणी कितने ही बड़े दास के द्वारा क्यों न की गई हो, अगर आपका जीवन पवित्र नहीं है तो पवित्र पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से वो आशीषें नहीं मिलेंगी। आप उस तरक्की को देख ही नहीं सकते। इसीलिए कहता है, हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आजकल तरह तरह की सेवा है। क्या आप ये वाली आत्मिक सेवा कर रहे हैं कि अपना शरीर प्रभु को दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। यदि आप नहीं दे रहे हैं तो आप धोखे में हैं। आप धोखे में हैं और आपको धोखा मिल रहा है, आप धोखा खा रहे हैं। इस संसार के सदृश्य ना बनो। मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, रिलेशनशिप, शादी से पहले, शादी के बाद, जवान बच्चों में, बड़े लोगों में, हमारे शरीर को कलंकित और घृणित बना देता है प्रभु यीशु मसीह की नज़रों में। इन लोगों को प्रभु यीशु मसीह से कुछ नहीं मिलेगा। आप व्यर्थ ही अपना मन लगा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे। अपने शरीर को पवित्र बनाइए, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र है। वो पवित्र लोगों को लेने आ रहा है। इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। क्या आपका चाल चलन बदल गया या वही सड़ा गला चाल चलन है? बदबूदार जीवन से बाहर निकल आइए। झूठ से शुरुआत मत कीजिए दिन का, और छल कपट से मत करिए अंत दिन का। इन तमाम चीज़ों का फल हमारे बदन को ही भुगतना होता है। और जब बदन पूरा पापी बन जाता है, कलंकित हो जाता है, तो आशीष प्रभु यीशु मसीह से तो नहीं मिलेगा, किसी दूसरी दुनिया से या मनुष्यों से भले कुछ मिल जाए, पर प्रभु यीशु मसीह से नहीं मिलेगा। इस संसार के सदृश्य ना परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। 5 साल, 3 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल आप क्या कर रहे हैं? अपने शरीर को आप शुद्ध नहीं कर पाए। किस तरह की कलीसिया में आप जुड़े रहे? किस तरह की बड़ी बड़ी बातों में आप लगे रहे? उन झूठे भविष्यवक्ताओं के पीछे, उन बड़े बड़े स्टेज के कलाकारों के पीछे आपने अपना समय बर्बाद कर लिया। बड़ी कलीसिया देखकर, बड़ी भीड़ देखकर आप गए तो क्या हासिल हुआ? अपने आप को तो आपने शुद्ध और पवित्र नहीं किया। आपके साथ धोखा हो गया। आज इस तरह के चरवाहे हमारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं। उन्होंने दुकान खोली है और आप ग्राहक बनकर बैठ गए हैं। याद रखिए, आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। यदि शरीर पवित्र ना रहा तो इस पृथ्वी में ही रह जाएंगे। बाकी लोग जो पवित्र हैं स्वर्ग चले जाएंगे। तो आपकी दिन दुनिया इसीलिए नहीं बदलती क्योंकि अपने शरीर को आपने अनादर के लिए रख छोड़ा है। अपने शरीर से धूल झाड़ो, व्यभिचार के बीज को उखाड़ के फेंक दो। झूठ मत बोलो, छल कपट चालाकी चतुराई मत करो। 1 रुपए के लिए भी किसी को धोखा मत दो।
टैटू मत बनवाओ, गंदे गंदे गाने और वीडियोस मत देखो, क्योंकि झेलना शरीर को ही पड़ता है और इस शरीर में आशीष इस रीति से नहीं आता है। मुझे विश्वास है कि आप जैसे जैसे सुन रहे हैं आपकी आत्मिक आंखें खुल जा रही हैं, आप बुद्धि को पा रहे हैं, समझ को पा रहे हैं और अनुग्रह को पा रहे हैं। चलिए दूसरा वचन देख लेते हैं। दूसरा कुरिन्थियों का चौथा अध्याय 16 से 18 तक लिखा है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट हो जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। क्या आपका मनुष्यत्व नया हो रहा है या वही घिसे पिटे चाल, वही परंपराएं, वही सीजनल मसीह बनकर बैठ गए हैं? आप क्रिसमस का इंतजार कर रहे हैं, गुड फ्राइडे और ईस्टर का इंतजार कर रहे हैं, खुद को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी हुई वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि हम देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। मनुष्यत्व की बात हो रही है, हमारा बाहरी मनुष्यत्व, भीतरी मनुष्यत्व, क्या दोनों ठीक हैं? क्या हमारा शरीर ठीक है बाहर से? क्या हमारा शरीर ठीक है अंदर से? शरीर के भीतर प्रभु रहता है, और यदि बाहरी मनुष्यत्व पाप में गिरा रहता है तो फिर आशीष कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? क्या उन प्रचारकों ने नहीं बताया, नहीं समझाया कि भविष्यवाणी करना अच्छा है, भविष्यवाणी सुनना अच्छा है, मगर हम अपवित्र जब बनकर बैठ गए हैं तो वो भविष्यवाणी हमारे जीवन में पूरा नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातों का तो महल बन जाता है। क्या अपने शरीर और मन का आप धुलाई कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, या उन घृणित वस्तुओं को लेके चल रहे हैं? घृणित वस्तुओं पर, घृणित जगहों पर, घृणित बदन पर यीशु मसीह कोई भी आशीष नहीं देते हैं। तभी 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल झक मार रहे हैं लोग, इंतजार में बैठे हैं, मुंह खोल कर बैठे हैं कि स्वर्ग से गिरेगा सीधा हमारे मुंह में घुस जाएगा। ऐसा नहीं होगा। याद करिए, आप कितने चर्च बदल चुके हैं, कितने पादरी बदल चुके हैं। कोई आपको ये क्यों नहीं कहता कि तुम अपने चाल चलन में पवित्र बनो? घटिया चाल चलन और दागदार शरीर, दाग वाला शरीर, कलंकित शरीर, नशा करने वाला व्यक्ति, झूठ फरेब की जीवन को बिताने वाला व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से किसी भी रीति से आशीष नहीं पा सकता। हम एक और वचन देखते हैं, याकूब का 4 उसका 7 बहुत बार सुना है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। दुष्ट आत्मा सता रहा है, लोग जादू टोना कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं, सोकर अपना जीवन बिता रहे हैं, गलत काम करके, पाप करके अपने शरीर को शैतानों के लिए दे करके आप शैतान से बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। झूठ बोलोगे तो शैतान आएगा, पाप करोगे तो शैतान आएगा, गुस्सा करोगे तो शैतान आएगा, गलत काम करोगे तो शैतान आएगा, व्यभिचार करोगे तो शैतानों का शैतान आ जाएगा, जीवन तबाह कर देगा। उसके बाद आपको इस वचन का पता चल जाए तो क्या लाभ होगा, जब शरीर को आपने पहले ही खराब करके रख दिया है।
छुटकारा किस चीज़ का होता है? हमारे बदन का। पर छुटकारा आपको क्यों मिलेगा? जब आपने बदन को कलंकित और घृणित और पापी बना के रखा है। अपने बदन पर आप क्यों नहीं ध्यान देते? ये बड़ी बड़ी सभाओं पे क्यों मन लगाते हैं? ये सामर्थी पादरियों के नंबर क्यों संभाल के रखते हैं? शर्म करना भी जरूरी है। भागते मसीह लोग भागते ही अपना जीवन खत्म कर लेते हैं। उनका दी एंड नहीं होता कभी। वो भागते नजर आते हैं अपने उम्र के अंतिम पड़ाव तक। भागना बंद करो, शरीर की धुलाई करो, अपने शरीर को मारो पीटो तैयार करो। शरीर हमारा गुलाम है, हम शरीर के नहीं। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। पहले अपना शरीर तो दो प्रभु को, साफ सुथरा तो करो और अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तब वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। पहले दुनियादारी, पढ़ाई लिखाई, घर किराया, लोन, आशीष, तरक्की, उन्नति, शरीर की लालसा को पूरा करते करते थक जाओगे। मगर शैतान आपके जीवन में आते आते नहीं थकेगा। थोड़ा शरीर के बारे में सोचना बंद करके अपने शरीर को प्रभु को दो और कहो कि प्रभु यीशु मसीह तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने पाए। अपने हिसाब का गाड़ी और घर मत करो, रुको प्रभु के लिए। अपने हिसाब का, अपने पसंद का स्त्री और पुरुष की खोज में मत लगे रहो, थोड़ा रुको। जब प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया है तो विश्वास रखो, प्रभु करेंगे। पर जब हम शरीर की चिंता करते हैं तो शैतान तो आएगा ही, क्योंकि उसे मालूम है इस तरह के मसीह लोग भी हैं इस दुनिया में जो शरीर की बड़ी फिक्र करते हैं, बड़ी चिंता करते हैं, बड़ी उपवास करते हैं शरीर के लिए, मगर होता जाता कुछ नहीं है। प्रभु समझाना चाहते हैं, बचो, शरीर से बचो, शरीर को दो, शरीर को साफ करो। तब 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल का अकाल खत्म होगा आपके जीवन में। शरीर को प्रभु यीशु मसीह को दीजिए, समर्पित कीजिए, शरीर को पवित्र बनाइए, वरना शैतान आना बंद नहीं होगा, प्रभु से कुछ भी नहीं मिलेगा। एक वचन, अंतिम वचन देख लेते हैं।